गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि मल्टीप्लिकेशन चॉइस क्वेश्चंस ऑफ पावर प्लांट। मतलब कि पावर प्लांट के एमसीक्यू देखेंगे। तो पहला पहला हमारा एमसीक्यू है कि सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है। ठीक, तो नेवली, सांसी, कोटा या चंद्रपुर। तो हमारा ये सही है। ठीक, अब ये दूसरा कि सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है। कहाँ पर है मतलब ये इंडिया का पूछ रहा है ना, कि ये भारत का नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कहाँ पर है। ठीक है, तो हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक, दूसरा है भारत का न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये तारापुर में। ठीक, अब आता है सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है। तो देखिए सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट कहाँ पर है, हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। इसकी जो क्षमता है 165 मेगावाट की है। ठीक, दूसरा था भारत का प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर था, तो ये तारापुर में था। ये तारापुर में जो है 400 केवी, तारापुर जो वो महाराष्ट्र के उसमें पड़ता है, एमपी में। ठीक, तो ये 400 मेगावाट का है। एक पूछता है कि सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ पर है, तो ये गुजरात में है 940 मेगावाट का। ठीक है, तो आते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि सोलर भट्टी का तापमान कितना होता है, तो ये 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, सीबेक इफेक्ट है। क्या है सीबेक इफेक्ट, तो देखते हैं। तो एल्फा नहीं, प्रोपोर्शनल T2 माइनस T1। ठीक, ये है हमारा। एनर्जी का दूसरा सोर्स है, क्या है, कोयला या ऑयल या वाटर, वायु एंड सोलर या फिर पेट्रोलियम। तो मतलब सारे हैं। ठीक, अब आता है कि थर्मल इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड करती है, किस पर डिपेंड करती है थर्मल, तो ये सीबेक इफेक्ट पर डिपेंड करती है। ठीक, फ्यूल सेल में कौन सी एनर्जी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फ्यूल सेल जो होता है हमारा, तो ये होती है हमारी थर्मल एनर्जी। ठीक है, होती है हमारी थर्मल एनर्जी। अब देखते हैं कि सर्वप्रथम पावर प्लांट कौन सा था। सबसे पहले पावर प्लांट कौन सा लगा था, तो ये लगा था हमारा हाइड्रो पावर प्लांट। किस सन में लगा था, 1878 में, इटली में। ठीक है, और दूसरा एंथ्रासाइट कोयला की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। ठीक, एंथ्रासाइट कोयले की जो कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है वो 35,550 किलो जूल पर केजी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में वाइंड एनर्जी द्वारा कितनी एनर्जी वो उत्पन्न की जाती है, तो ये 20,000 मेगावाट। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य द्वारा कितनी एनर्जी प्राप्त की जाती है। सूर्य द्वारा तो 1.8 10⁻11 मेगावाट। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 13, पहला में टाइडल एनर्जी मतलब ज्वार एनर्जी पावर प्लांट कहाँ पर है, किस सन में लगाया गया था, तो ये लगाया गया था 1966 में। ठीक, और कहाँ लगाया था, ये फ्रांस में लगाया गया था। 240 मेगावाट का है। ठीक, जिससे सप्लाई जो आती है वो 240 मेगावाट जनरेट करता है ये। अब कहते हैं कि भारत में जो भारतीय कोयले में राख की मात्रा कितनी होती है। जो भारत में कोयला यूज किया जाता है पावर प्लांट में, उसमें राख की मात्रा कितनी होती है, तो ये होती है 20%। ठीक है, अब आती है एनर्जी की थर्मल पावर प्लांट एफिशिएंसी ऑफ थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, तो ये होती है हमारी 30 से 40%। ठीक है, अब देखिए किस कोयले का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे अधिक होती है, तो मैंने बताया था कि ये होती है एंथ्रासाइट कोयले की। ठीक है, तो इसकी एक ट्रिक है याद करने की, ABCLP। देखो सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू एंथ्रासाइट की होती है, लेकिन जो भारत में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है कोयला वो बिटुमिनस होता है। ठीक है, इस A4 एंथ्रासाइट, B4 बिटुमिनस, C4 कोक, L4 लिग्नाइट और P4 पीट कोयला। ठीक, अब आता है 1 किलो कैलोरी बराबर होता है, कितना होता है, ये होता है 4.18 किलो जूल। ठीक, किलो जूल। ठीक, अब प्रोड्यूसर गैस है, कौन सी प्रोड्यूसर गैस होती है, तो ये होती है हमारी CO प्लस N2। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन। किस पावर प्लांट में फ्यूल का यूज नहीं किया जाता। देखो हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यहाँ पर न्यूक्लियर जलाया जाता है। हाइड्रो पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में कोयला जलाया जाता है। तो वो हाइड्रो पावर प्लांट है कि इसमें पानी डाला जाता है टरबाइन के ऊपर, तब हमारी एनर्जी बनती है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो ये 4.1868 kg जूल। ठीक, अब बात करते हैं, अब आता है कि थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, भाप का हाई प्रेशर
यूज करके। ठीक, मतलब थर्मल पावर प्लांट की जो एफिशिएंसी कैसे बढ़ती है, कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो भाप जो स्टीम बनती है, स्टीम को हाई प्रेशर के साथ यूज करते हैं, तब जाके हमारा वो होता है। ठीक, भारत के थर्मल पावर प्लांट में सामान्य रूप से प्रयुक्त भाप का दाब होता है, मतलब हमारे भारत में थर्मल पावर प्लांट यूज किए जाते हैं स्टीम वाले, उनमें प्रेशर कितना होता है स्टीम का, तो ये होता है 110 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से 170 केजी पर सेंटीमीटर। ठीक, अब हुआ था पुल्वेराइज्ड कोयला है। ठीक है, छोटे छोटे कणों में टुकड़ा हुआ, छोटे छोटे कणों में टूटा हुआ कोयला है। ठीक है, पावर प्लांट में स्टोरेज में बॉयलर तक कोयला कैसे जाता है, तो ये बी वेल्ट द्वारा जाता है। ठीक है, मतलब जब हमारा पावर प्लांट है उसमें स्टोरेज होता है हमारा, जहाँ पर कोयले को स्टोर किया जाता है, वहाँ से कोयला किस जगह जाता है, तो बॉयलर्स लगे होते हैं और एलिवेटर लगे होते हैं, उसके द्वारा हम वहाँ पानी ले जाते हैं। ठीक, जो कोयले को ले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सुपर हीटर में क्या क्या होता है, सुपर हीटर में क्या होता है, सुपर हीटर में होता है कि वाष्प को शुष्क किया जाता है, उसमें जो ड्राई हमारी थोड़ी वो होती है वाष्प जो थोड़ी गीली सी होती है, ठीक है, वेट, तो उसमें थोड़ा उसको सुखाया जाता है इसमें सुपर हीटर में भेजकर। ठीक है, अब आता है बॉयलर में सप्लाई किए जाने वाला जो पानी होता है वाटर। ठीक, मतलब बॉयलर में जो सप्लाई किए जाने वाला जो जल का पीएच मान कितना होता है, तो मैं बता दूं आपके लिए, ये 7 से कुछ ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा, ये नहीं कि मतलब और जब बहुत ज़्यादा हो, लेकिन 7 से कुछ ज़्यादा होता है। ठीक, अब पावर प्लांट में कोयले का दहन एवं पावर जनरेशन कैसे होता है, तो ये रैनकाइन साइकिल होती है। ठीक है, अब आते हैं भारत में स्थापित टरबाइन की अधिकतम क्षमता है। ठीक, मतलब जो हमारे भारत में टरबाइंस हैं वो कितनी एनर्जी को बना सकती हैं। ठीक है, तो ये 500 मेगावाट है मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। ये है भारत का सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर है, तो ये हमारा यूएसए में। ठीक, अब आता है कि एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, मतलब एक एचपी बराबर कितना होता है, तो ये होता है हमारा 735.5 मेगावाट। अब सोच रहे होंगे कि 746 भी होता है, लेकिन वो ब्रिटिश प्रणाली में होता है, ये हमारी एसआई प्रणाली में होता है 735.5। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 31, हाइड्रो पावर प्लांट सामान्यतः किस एरिया में लगाए जाते हैं, तो ये हिली एरिया में लगाए जाते हैं, यानी पहाड़ी एरिया में लगाए जाते हैं। और बता दूं जो सबसे पहले हमारा हाइड्रो पावर प्लांट था वो 1882 में लगाया गया था। ठीक है, और भी है। अब न्यूक्लियर पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है, हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है उसकी एफिशिएंसी होती है 33 से 37 के बीच एफिशिएंसी, मतलब दक्षता कितनी होती है कि वो कितना अच्छा काम कर सकता है। अब है कि जो हमारा थर्मल पावर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट था हमारा, उसकी स्थापना कब हुई थी, पहला जो था वो 1954 में। ठीक है, तो 1994 में इसका जो वो था जिसने इसको डिजाइन किया था उसका नाम था डॉक्टर एच.जे. भाभा। ठीक, अब आता है हाइड्रो पावर प्लांट की एफिशिएंसी कितनी होती है। ठीक, ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट था, अभी हाइड्रो पावर प्लांट है, इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, क्योंकि इसमें कोई हम फ्यूल तो चलाते नहीं है, ये हमेशा पानी से बनता है, पानी टरबाइन पर डाला जाता है, टरबाइन से हमें जनरेटर कनेक्ट होता है अल्टरनेटर, तो बिजली बन जाती है हमारी। ठीक है, तो इसी प्रकार देखते हैं। अब रैंकाइन साइकिल की एफिशिएंसी कितनी होती है, रैंकाइन साइकिल की जो रैंकाइन साइकिल जो हमारी स्टीम में यूज़ की जाती है तो उसकी होती है 30 से 45 के बीच, जो स्टीम टरबाइन के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, अब आता भारत में सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किस कोयले की होती है, तो ये होती है हमारी बिटुमिनस कोयले की। ठीक है, इसकी ट्रिक मैंने आपको बता दी दोबारा। अब आता है कि भारत में क्वेश्चन नंबर 36, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा कोयला यूज किया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि इसकी ट्रिक थी ABCLP, तो ये हमारा बिटुमिनस यूज किया जाता है। ठीक, और सबसे ज़्यादा हीट किस कोयले की होती है, एंथ्रासाइट कोयले की होती है। ठीक है ना। अब आता है किस पावर प्लांट में फ्यूल की ज़रूरत नहीं होती है, कि कौन सा पावर प्लांट है जिसमें फ्यूल की जरूरत नहीं होती है हमारे लिए, तो ये हमारा हाइड्रो पावर प्लांट है। देखो न्यूक्लियर पावर प्लांट में न्यूक्लियर को जलाते हैं, न्यूक्लियर 235 को। ठीक है, अब गैस टरबाइन गैस, जब हमारा गैस पावर प्लांट है तो उसमें गैस जलाएंगे, LPG वगैरह जो होती है। अब डीजल पावर प्लांट है तो उसमें डीजल चलेगा, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अब आते हैं कि अधिकतम एफिशिएंसी किस साइकिल की होती है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम जो एफिशिएंसी होती है वो किस साइकिल की होती है, चक्र की होती है, तो ये कार्नोट चक्र होता है हमारा, उसकी होती है। ठीक, अब आते हैं डीजल इंजन किस प्रोसेस पर कार्य करता है, डीजल इंजन जो होता है किस प्रोसेस पर, तो डीजल इंजन के लिए क्या होता है कि हमें कांस्टेंट प्रेशर चाहिए होता है बस खाली। ठीक है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं चाहिए होता, खाली हमें होता है कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब आता है कि
ओटो साइकिल की एफिशिएंसी होती है, क्या होती है ओटो साइकिल की, तो ये होती है 1/1 आर की पावर गामा वन, गामा की आर की पावर गामा -1, ठीक है। तो आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो थर्मल पावर प्लांट की संपूर्ण एफिशिएंसी होती है, और जो थर्मल पावर प्लांट है उसकी मतलब पूरी एफिशिएंसी लगा दी, फुल एफिशिएंसी, तो क्या करते हैं कि एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर की एफिशिएंसी मल्टीपल बाय टरबाइन की एफिशिएंसी इंटू ईथ और जनरेटर की एफिशिएंसी, इन तीनों एफिशिएंसी को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हमारा उसकी एफिशिएंसी निकल आती है, ठीक है। अब आती है धूल कणों को किस रूप में, ठीक है ना, मतलब थर्मल पावर प्लांट की फुल एफिशिएंसी निकालनी हो तो तीनों एफिशिएंसी का मल्टीपल कर देंगे, मतलब बॉयलर की एफिशिएंसी और जनरेटर की और टरबाइन की एफिशिएंसी, ठीक है। अब आता है धूल कणों को किस रूप में मेजर किया जाता है, जो हमारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो किस रूप में मेजर किया जाता है, तो ये था ग्रेन अपॉन मीटर क्यूब में, ठीक। अब आता है बेल्ट कन्वेयर की अधिकतम ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, मतलब कि हमारे बेल्ट कन्वेयर, हमारे कन्वेयर्स होते हैं जो कोयले को ले जाते हैं, ठीक। तो देखो जो हमारी धरती है उससे 20 डिग्री पर होगा तो कोयला वो ले जाएगा, ठीक है। अब आता है खोसला का फॉर्मूला कौन सा है, खोसला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो है, तो क्वेश्चन तो आप देख लीजिए, ठीक है, ये वाला R बराबर P-4.811T, ठीक। अब आता है इंग्लिश फॉर्मूला कहाँ पर यूज किया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वो है फॉर्मूला, तो ये महाराष्ट्र में यूज किया जाता है, मैं लिख देता हूँ फिर भी, और ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब आता ओपन कंडक्ट का उदाहरण है, ठीक है, हमारे ओपन कंडक्ट का उदाहरण क्या है, ओपन कंडक्ट उदाहरण हमारा ए और बी, मतलब यानी कैनल भी है और फ्लेम्स भी होती है, ठीक। कैनल हमारी एक वो होती है क्या, नहर, नहर बोलते हैं ना, हमारे गांव में ज़्यादा नहर होती हैं तो वही बोलते हैं। फ्लेम भी एक ऐसा ही पानी का वो होता है साधन जो अच्छा होता है, एक क्लोज कंडक्ट का उदाहरण है। देखो टनल, टनल क्या होती है, पाइपलाइन और पेन स्टॉक, ये सारे हमारे जो उदाहरण है वो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लोज वाला, ठीक। अब आते हैं इम्पल्स टरबाइन का उदाहरण है, तो ये पेल्टन टरबाइन है इसका उदाहरण, ठीक। अब देख कुछ और भी है, अब ये आया कि एक हमारा रिएक्शन टरबाइन भी होती है, एक इम्पल्स टरबाइन, इसके साथ एक होती है रिएक्शन टरबाइन, इसका जो एग्जाम्पल है, एक तो कपलर टरबाइन है, एक फ्रांसीसी टरबाइन है, ठीक है ना। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। भारत में पावर प्लांट की टरबाइन की स्पीड कितनी होती है, जो हमारे भारत में टरबाइन यूज की जाती है पावर प्लांट में, उसकी स्पीड कितनी होती है, तो 3000 RPM होती है, ठीक है ना। और करते हैं बात कि यूरेनियम 235 एक न्यूक्लियर के विखंडन के दौरान कितनी एनर्जी मिलती है, तो ये होते हैं हमें 193 MeV, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि मॉडरेटर का यूज किस लिए किया जाता है, ठीक है, तो न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए हमारा मॉडरेटर का यूज करते हैं, ये हमारा पावर प्लांट में यूज किया जाता है, ठीक है। अब आता है रिफ्लेक्टर का क्या होता है, रिफ्लेक्टर क्या क्या कार्य करता है, ये करता है कि हमारे जो न्यूट्रॉन होते हैं उसकी लीकेज को कम करना, ठीक। अब आता है कंट्रोल रॉड किसकी बनी होती है, ये कंट्रोल रॉड जो होती है वो यूज की जाती है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, जो हमारी बोरॉन और कैडमियम की बनी होती है, ठीक। अब डीजल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी, तो ये हमारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखो मैं लिख देता हूँ, ठीक। अब क्वेश्चन है कि डीजल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी, तो 1892 में, मतलब कि 1892 ईस्वी में, ठीक। अब देखो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, कैपेसिटी होती है 2 से 50 मेगावाट तक की, और ये जर्मन में, ये जो इंजीनियर उसका नाम था, जर्मन इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था, ठीक। अब 4 स्ट्रोक इंजन की सूचित अश्वशक्ति, मतलब कि इसका मतलब है कि 4 स्ट्रोक इंजन की जो 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 सूचित HP कितनी है, अश्वशक्ति कितनी है, तो ये हमारी प्लान अपॉन 2, ठीक है। अब आता है कि पिस्टन की स्पीड कितनी होती है पिस्टन की, तो 2 इंटू पिस्टन इंटू RPM, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गैस टरबाइन में एयर एंड फ्यूल का रेशियो कितना होता है, देखो ये भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। गैस टरबाइन में एयर एंड फ्यूल का रेशियो कितना होता है, तो ये था 50:15:1, ठीक है, 50:1। अब आता है 58वां क्वेश्चन, पहला टाइडल पावर प्लांट कहाँ बना था, मतलब ज्वारीय जो
पावर प्लांट है वो कहाँ बना था, किस सन में बना था, सॉरी, तो ये 1966 में, मतलब 1966 में बना था। अब फुल फॉर्म ऑफ MHD की फुल फॉर्म क्या है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक, ठीक है। ये किस नियम पर कार्य करता है, तो ये फैराडे के नियम पर कार्य करता है, ठीक। अब ठीक है, तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।